तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जिस ग्रिड पे खड़े हैं इसकी हमारा प्लेटफार्म मुश्किल, यहाँ पे प्लेटफार्म है क्योंकि रिवर को डाइवर्ट करना मुश्किल है। ये जो FWO का ये सेक्शन है ये बिल्कुल मुकम्मल है। 95% इस पे काम हो चुका है, मगर यहाँ पे एंट्रेंस इन्होंने बंद की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर ट्रैवल करेंगे M14 पे, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और इसमें हम कवर करेंगे थ्रू आउट जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वेस्टर्न अलाइनमेंट जो है। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पाकिस्तानीज जिनकी टैक्स पेयर मनी की वजह से ये बन रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो उनका जो होम टाउन का ट्रेवल है वो ऑलमोस्ट आधा रह जाएगा। हाँ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि हम एक नए एंगल से इस दफ़ा आपको ये पैकेज दिखाएंगे। कुछ ड्रोन शॉट्स हम लेने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको पता चले कि कंस्ट्रक्शन की या इस रोड की पोजीशन क्या है। इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा हम थैंकफुल हैं जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर हम इस रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी जिस साइड से हम गुजर रहे हैं ये वो जगह है जहाँ से रिंग रोड रावलपिंडी जो रिंग रोड है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के इर्द गिर्द आएगा, इस जगह पे आके वो टच करेगा। जब आप M1 पे पेशावर की तरफ रवाना होते हैं तो टोल प्लाजा से कोई 5-7 किलोमीटर के बाद आपके लेफ़्ट साइड पे हकला इंटरचेंज आता है जो कंटिन्यू करता है M14 की तरफ। हकला से आप कंटिन्यू करते हैं फतेह जंग की तरफ, पिंडी गेम की तरफ, तालाब कोट बेलिया मियाँ वाली, रहमानी खेल, यारिक डेरा इस्माइल खान की तरफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम ये कवर करें। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले आपका ये मोरी फाटक आता है जो अब विजुअल्स में आप देखेंगे। ये यहाँ पे डीप एक्सकेवेशन भी हो रही है और ये ट्रेन का ट्रैक गुजर रहा है जो ऊपर से ट्रैक होगा और नीचे से M14 का ये सेक्शन होगा। पैकेज 5 में मुख्तलिफ जगहों पे काम स्टार्ट है और मशीनरी पूरी तरह एक्टिवली इस पे काम कर रही है। और साइड पे हमें कोई बता रहा था कि ये वो वाली कल्वर्ट है जिसकी अप्रूवल आए हुए भी अभी टोटल 2 से 3 महीने हुए हैं। पैकेज 5 में ऐसी रोड भी आती है और ऐसा सेक्शन उसके अंदर है कि आप 120 का क्रूज लगा सकते हैं वहाँ पे। ये खड़प्पा के पास हम इंटरचेंज जो है वहाँ पे हैं। यहाँ पे रोड बंद है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि खड़प्पा के पास इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन क्योंकि हम बाकायदा परमिशन से यहाँ पे आए हुए हैं तो हमने कोशिश की कि गाड़ी को गुजार लें, और लेकिन यहाँ रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद है। तो बेहतर भी ये है कि आप फैमिली के साथ हैं या आप अगर शॉर्ट लेना चाह रहे हैं तो फॉर द टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मशीनरी काम कर रही है, तो आप इस रोड को ट्राई ना करें। और जब तक ये मुकम्मल नहीं होता या क्लियर नहीं होता कि ओपन है, तो आप बेहतर है कि इस पे ट्रैवल ना करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी। तो अब क्या लगता है यार, दिखाए ना ये कि कैसी सिचुएशन है, प्रोग्रेस क्या है यहाँ की? शायद नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रन कर रहा हूँ। ये जो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का आप लोगों साथ में देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो ये लगता है अभी इन्होंने एक्सकेवेशन भी करनी बाकी है। ज़ाहिर है ये एक्सकेवेट होगा, उसके बाद कॉम्पैक्शन होगी, फिलिंग होगी। फिलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एरिया है जिसमें एसफॉल्ट भी होनी है। ज़ाहिर है लेटर ऑन एसफॉल्ट होनी है, और उसके साथ साथ स्टोन कर्ब लगने से फेंस, और इस लिहाज से बहुत सारा काम इसमें पैकेज 4 का ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है स्पेशली इसमें बकाया है। ये मेरे 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा जो ये कवर होना है, और हमें फील होता है कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस इस जगह पे नहीं है। और ज़ाहिर है शायद भाई
देखें, कोई भी कंपनी बड़ी छोटी की बात नहीं है। अगर फंड्स उनको टाइम पे एलोकेट नहीं होंगे और रिलीज़ नहीं होंगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो ZKB, लिमाक है, FWO, NLC है या कोई भी है, वो टाइमली कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये मेरी ज़रूर सजेशन है कि गवर्नमेंट इसको फोकस करे। इस पे टैक्स पेयर मनी 2016 से स्पेंड हुई है, वो इसको मुकम्मल करें ताकि उसका बेनिफिट तो हो। अगर ये 4 साल से सारे का सारा 90% अगर मोटरवे बन जाता है और ये 10% की वजह से नहीं ओपन हो सकता तो वो इट्स यूज़लेस, कि वो पैसा वेस्ट भी हो रहा है और जाहिर है लोग बड़े टाइम से इसका वेट कर रहे हैं कि ये ऑपरेशनल और ये चले। पैकेज 4 का बहुत सारा पार्ट मुकम्मल है और साथ ही साथ जो एसफाल्ट के बाद के काम है वो भी साथ साथ जारी है। ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो बेहतर ये है कि कोई भी ट्रेवल ना करे मियाँ कोट बेलिया से जो सेक्शन हकला की तरफ आता है, क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पे रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। तड़प से जब आप एंटर होते हैं मियाँ वाली कोट बेलिया के लिए, ये जो FWO का ये सेक्शन है ये बिल्कुल मुकम्मल है। 95% इस पे काम हो चुका है, मगर यहाँ पे एंट्रेंस इन्होंने बंद की हुई है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, तो हम इनसे क्योंकि हमने इनसे स्पेशल परमिशन ली हुई थी तो इसलिए हम इसको मज़ीद आगे कवर करेंगे। कि विजुअल्स हम आपको शेयर करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल मुकम्मल है। जैसे FWO NHA को ये हैंड ओवर करेगी तो ये खोला जा सकता है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ये मियाँ वाली का इंटरचेंज है जो कोट बेलिया के नाम से है। मौजूद है इंडस ब्रिज पे, M14 की जो इंडस ब्रिज जो इस पैकेज 2 में आती है और इस सेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक गाइड बैंक है जिसे डाउन स्ट्रीम आप कहें, उस पर आलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है और जो अपस्ट्रीम बैंक है उस पे भी काम जारी है। यहाँ पे 22 और 23 का यहाँ पे एक पाइल डलनी है अभी, और जहाँ पे हम मौजूद है यहाँ का प्लेटफॉर्म मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे पाइलिंग होनी है। जब ये हो जाती है तो आलमोस्ट यहाँ पे ये काम मुकम्मल हो जाएगा और इनकी कोशिश है कि इसी जून तक ये इसे मुकम्मल कर लें। नज़ीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की, कब तक ये चांसेस हैं मुकम्मल होने के? जून तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जिस ग्रिड पे खड़े हैं इसकी हमारा प्लेटफार्म मुश्किल यहाँ पे प्लेटफार्म है, क्योंकि रिवर को डाइवर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि पीछे से पानी अभी थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो जो अगला हमारा ये पियर नंबर 22 है उसमें एक पायल रहती है हमारी, उसके लिए हमने ये टोटल उस साइड पे हमारी मशीनें लगी हुई एक्सीवेशन कर रहे हैं रिवर को रास्ता देने के लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो अभी पानी तो काफ़ी बहाव में है, तो आप क्या समझते हैं? हम बोल्डर और ये कास्टली मटेरियल डालते हैं, सैंड और ये सॉइल से तो ये पानी नहीं रुकता ना। ये यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर से ना पहाड़ी से मटेरियल आता है। लेकिन जिस स्पीड से काम पे लगे हुए हैं ये लोग, लग तो ये रहा है कि विद इन दिस ईयर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंडस ब्रिज से हम लोग वापस मुड़ रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे मियाँ वाली से चश्मा, और चश्मा से एक बार फिर इंडस ब्रिज का जो दूसरा पार्ट है वो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हमें किसी ने बताया कि जी अगर आप जनाब राज से जाते हैं तो 75 किलोमीटर आपको ये कवर करना होगा और उसके बाद हम दोबारा आएंगे। तो हम चश्मा वाली साइड से ट्राई करेंगे। खेल इंटरचेंज के ऊपर ये बेसिकली ये जो रोड आ रहा है ये चश्मा से आ रहा है जो लकी मरवत की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन से इंडस ब्रिज थी जो अभी मुकम्मल नहीं है, तो ये इंडस ब्रिज क्रॉस करने के चक्कर में हमें एडिशनल 80 किलोमीटर करने पड़े हैं। पैकेज 2 जो SKB और KNK बना रही है, इनका जॉइंट वेंचर है, ये ऑलमोस्ट 80% आप इसे कह सकते हैं कि फिनिश्ड है, मगर इसमें टोल प्लाजा का और बहुत सारा काम अभी होना बताया है। ये पैकेज 2 का पार्ट है जो आप दरा तंग के करीब से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही नज़र आता है।
वैसे ये पैकेज 1 तो बिल्कुल मुकम्मल है। NLC ने ये सबसे पहले कंप्लीट कर लिया था आई गेस 2018 में, जो 100% है। मगर ये है कि अभी एक्सेस बंद है क्योंकि इस रूट पे अभी आने वाले मार्च में, इसी मार्च में चंद दिनों बाद डेरा जात के नाम से एक इवेंट हो रहा है जिसमें 4x4 रैली भी होगी। तो ये इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है, प्योर डेजर्ट है। मोइन, ख्याल से यार आपको नादिर मक्सी बनने की क्या ज़रूरत है यार, ख्याल से फिक्र है शायद भाई, बस ये अब इवेंट DI खान आ रहा है तो सारे डेरावाल एंजॉय करेंगे। ये कुछ इससे मिलते जुलते ट्रैक होंगे, ये तो रेगुलर ट्रैक है गांव से शहर की तरफ, लेकिन इस तरह के ट्रैक्स होंगे। और ये मोइन साहब जो है उस 4x4 रैली के ट्रैक्स को चेक करते हुए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यारेक इंटरचेंज पे, और ये है कि आज का जो हमारा ट्रैवल था हमें कोई 8 से 9 घंटे लगे हैं। परमिशन भी मिली हुई थी बहुत सारी जगहों की, स्टिल ये थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। मैं आपको एज अ समरी शो करूँ तो पैकेज 1 यारेक टू रहमानी खेल और पैकेज 2 ये ऑलमोस्ट आप इसे समझ सकते हैं कि कंप्लीट है। मगर पैकेज 2 में इंडस ब्रिज का काम होने वाला है। पैकेज 3 पूरी तरह मुकम्मल है। पैकेज 4 और 5 में पिछले 4 से 5 महीने बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब जो हम अगर 4 महीने पहले से कंपेयर करें, ओवरऑल प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और असल काम भी मेरा ख्याल में 4 और 5 का रहता है। दूरी हुई है, अभी बनी है, लेकिन काम तेज़ी से जारी है। लेकिन उसके ऊपर हमारा ज़ाती यह ख्याल है कि 5-6 महीने और लगेंगे 4 और 5 का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा है तो काइंडली ये यूट्यूब का चैनल और ये फेसबुक का पेज ट्रैवल विद मोइन के नाम से है, ये ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।